Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 3. एग्जैक्टली वही कहानी है दोस्तों। बॉम्बे से आपको पूना में जाना है और आप सोच रहे हो कि लोनावाला में क्या होगा, पनवेल में ट्रैफिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरीके से सोचोगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। देख के ना कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम के अंदर क्या है। लेकिन अब मैं आपको जब अंदर लेके जाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि भाई मुंबई में बैठ के लोनावाला की नहीं सोचते, पहले निकलो तो सही, घर से निकलो, एक एक स्टेप करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहा हूं। ऑलरेडी मैंने सीएफ निकाल के रखा हुआ है, सिंपल सा है। ये y को हटा के ये लिख लोगे इक्वेशन। अभी d माइनस वन दो होल स्क्वायर है, दो बार है, इसलिए d का वैल्यू 1 1 आएगा। इसका d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ये दो रूट के लिए ये वाला है CF और इसके लिए ये CF है, क्योंकि CF आप ऑलरेडी इतनी बार निकाल चुके। अभी क्या मेन मकसद है यहाँ पे PI निकालने का, और PI में आपको मजा आने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा आपको। इंटू RHS, अभी RHS आपके पास क्या है, ठीक है, इंटू RHS। अब RHS में अगर आप देखो ना तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ना हम लोग ना RHS को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये e रेस टू एक्स है, ये बेसिकली आपका टाइप नंबर 1 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन FD, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको भी ना फर्दर आप इसको और फर्दर तोड़ सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं। ठीक है, इसको CF को PI को 1 अपॉन FD। अब एक काम करते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया ना साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। एंगल जो रहता है ना वो डबल हो जाता है। अब यहाँ पे आपका एंगल क्या है, 1 माइनस, एंगल हाफ है ना, डबल करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो ये CF एक्चुअली 3 हो रहे हैं आपके, 1 अपॉन FD, ये आएगा आपका e रेस टू एक्स। एंड अगर आप इधर देखते हो तो एक काम करो, हाफ आप बाहर ले लो, प्लस हाफ बाहर ले लो। आप कौन सा है, देखो ये हाफ आपने बाहर लिया। अब एक काम कर लेते, चलो ये हाफ दोनों के साथ रख लेते हैं हम लोग हाफ। ये देखो 1 अपॉन FD इंटू 1 है, 1 अपॉन FD इंटू 1, 1 को तो पता है ना आपको, 1 का क्या मतलब होता है, e रेस टू 0x, है ना। नेक्स्ट माइनस हाफ कर लेते हैं यहाँ पे, कौन सा माइनस हाफ, ये देखो ये माइनस हाफ तोड़ दिया मैंने, 1 अपॉन 2, और ये cos 2x, cos x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन FD इंटू cos x। तो अगर ये प्रॉब्लम आप देखोगे, इसमें 3 PI हैं, ये आपका P1 हो जाएगा, ये वाला आपका P2 हो जाएगा, और ये वाला आपका P3 हो जाएगा। ठीक है, एक एक सॉल्व करेंगे टू गेट द फुल PI। अब पहले तो P1 दिखने में तो बड़ा बच्चा दिख रहा है, एकदम मतलब छोटू सा है, सर ये तो हम खुद कर लेंगे, है ना, ऐसा फीलिंग आ रहा होगा ना, सर हम खुद कर लेंगे। जरा रुको, देखते हैं, पहले सॉल्व करने दो मेरे को। देखो, ठीक है, देखो 1 अपॉन FD क्या आपका, 1 अपॉन FD क्या आपका, किधर गया किधर गया, ये देखो ये d माइनस वन। इसमें भी मजा आएगा, रुको देखो, सिर्फ मजा आएगा। d माइनस वन द होल स्क्वायर और d स्क्वायर प्लस 1। अरे इतना छोटू सा है सर, हम कर लेंगे। अरे रुको भाई, आप करो, रुको तो सही। ठीक है, बोलो, ये टाइप नंबर आपका 2 हो गया। d की जगह आप क्या डालते हो, 1। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपने d की जगह 1 डाला, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आपने d की जगह 1 डाला तो ये देखो, d की जगह आपने 1 डाला ना, तो ये 1 माइनस वन जीरो, एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। इसका मतलब d की जगह 1 नहीं डालने का, क्या करने का, डेरिवेटिव करने का। यहाँ पे आपकी कसम नंबर 2 अप्लाई होती है। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस। अगर आपने d की जगह 1 डाला तो 1 माइनस वन जीरो, एंड जीरो इंटू एनीथिंग, मतलब डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, एंड डिनोमिनेटर जैसे जीरो आ गया, आपकी कसम नंबर 2 अप्लाई होती है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो d की जगह 1 नहीं डालने का। लेकिन अभी रुको जरा, हम फिर भी ना d की जगह 1 डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला ना, बैठ के एक एक स्टेप करते जाओ। जहां डाल सकते हो वहां तो डाल दो, जहां नहीं डाल सकते मत डाल देना। किस में डाल सकते हो, सेकंड वाले टर्म में तो डाल सकते हो ना d की जगह 1, क्योंकि 1 प्लस 1 है। इधर नहीं डाल सकते, इधर तो डाल सकते हो, जहां डाल सकते हो वहां डाल दो ना। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये अगर 1 आपने इधर डालो तो ये 2 हो जाएगा। इधर नहीं डाल सकते ना, कोई बात नहीं, नहीं डालते, है ना, e रेस टू एक्स। अब d की जगह 1 डालोगे तो क्या होगा फिर, अरे भाई अब क्या करोगे, अब अगर d की जगह 1 डालोगे, अब यहां पे लग जाएगी कसम अपनी, कसम नंबर 2, क्योंकि अगर आपने d की जगह 1 डाला तो 1 माइनस वन क्या आता है, जीरो, एंड जीरो आ रहा है, इसलिए अपन नहीं डाल सकते। ये केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एंड इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। d माइनस वन होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, fx रेस टू n, एन fx रेस टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ d 1 हो जाएगा। ठीक है, अब d की जगह अब अगर 1 डालना चाहोगे, अगेन नहीं डाल पाओगे, क्यों, क्योंकि 1 डालने पे फिर जीरो हो जाएगा। अब तक ऐसी सिचुएशन नहीं बनी थी, अब तक जितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे ना, उसमें एक डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर जो डिनोमिनेटर आ रहा था उसमें पुट करने के बाद, फिर भले ये वाला केस हो या साइन वाला केस हो,
आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था। बट इसमें क्या हो रहा है, एक डेरिवेटिव लेने के बाद भी सेम हो रहा है। अब जब हो रहा है तो भाई कसम है अपने को, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते भाई। तो क्या करना पड़ेगा ये केस में, अगेन वही वही स्टोरी, एक और बार आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एंड अगेन उसकी डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये 2 एंड d का 1, पहले डेरिवेटिव का x, फिर एक बार x आ गया एंड ये आ जाएगा e रेस टू x, एंड ये जो 2 है ना, ये तो डेरिवेटिव से 2 आया, एक 2 और बचा हुआ है ना, देखो ये 2 इधर है और ये इसका डेरिवेटिव से आ गया, तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक 2 और है अपने पास, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ई रेस टू एक्स, सो दिस इज योर P1। तो देख लो जो P1 इतना छोटा सा दिख रहा था, प्यारा सा नन्ना सा दिख रहा था, उसमें इतना सब करना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी इंटर गेम कुछ होने वाला है, तो इसको भी अपन ध्यान से देखेंगे। एंड अभी हम लोग सॉल्व करेंगे P2 क्या होगा, देखो P2 में इसमें तो ये पार्ट है, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, दिख भी रहा है और है भी, ठीक है। P2 में क्या की स्टोरी है, 1 अपॉन एफ डी, एफ डी क्या आपका 1 अपॉन एफ डी, एफ डी क्या आपका है, देखो ये है P2 सिंपल है, d माइनस 1 द होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1, है ना जी, एंड यहाँ पे क्या आएगा e रेस टू 0x। अब यहाँ पे आप d की जगह क्या पुट करोगे, सिंपली d की जगह 0 पुट करोगे, बराबर। अगर d की जगह आपने 0 पुट किया तो ये 1 अपॉन 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, d की जगह 0 पुट किया तो अगेन इधर भी 1 ही आएगा, 0 प्लस 1, मतलब इन शॉर्ट e रेस टू 0x तो वैसे ही 1 होता है, मतलब बेसिकली हाफ आ गया। तो चलो P2 तो सॉर्टेड है, P2 तो सिंपल सा निकल गया, ठीक है। तो P2 हो गया, अब अपने को P3 सॉल्व करना, P3 में मजा आएगा, P3 अच्छा है, P2 तो ठीक है, P2 तो बेचारा छोटा सा था, नन्ना सा। अब P3 क्या आपका माइनस हाफ आप बाहर ले रहे हो, ठीक है, 1 अपॉन एफ डी। अब एफ डी में आपके पास क्या है, एफ डी में आपके पास है d माइनस 1 द होल स्क्वायर, और आपके पास क्या है डी स्क्वायर प्लस 1, एंड राइट साइड में आपके पास क्या है cos x, ठीक है। cos x का केस है, मतलब टाइप नंबर 3 है। अब इसमें डी स्क्वायर की जगह अपन माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं, तो यहां तो आप कर लोगे कुछ करके पुट, लेकिन यहां पे भी एक काम करते हैं ना, इसको डी स्क्वायर बना सकते हो क्योंकि दो होल स्क्वायर है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते, रुको। मैंने वही बोला, जहां तक जा सकते हो जाते रहो। ये देखो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा cos x, ठीक है। अब सीन क्या है, डी स्क्वायर की जगह आपने क्या डालना है माइनस ए स्क्वायर, अब डी स्क्वायर की जगह आप क्या डालोगे माइनस 1 डालोगे, ठीक है। अगर आपने माइनस 1 डाला तो देखो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, द होल ब्रैकेट इज 0। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक करेंगे, जिसमें डाल सकते हो उसमें डालेंगे, इसमें तो इसमें नहीं डाल सकते, इसमें तो डाल सकते हो ना, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको रहने दो, देखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर की जगह आप पुट क्या कर रहे हो माइनस ए स्क्वायर, मतलब बेसिकली माइनस 1 बेसिकली, है ना। तो अगर आपने ऐसा पुट कर लिया तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं प्रॉपर है, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन, है ना। तो डी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखते हो माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, अब ए भी तो 1 ही है, इन शॉर्ट माइनस 1, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके लिए, माइनस हाफ आ गया बाहर, जहां डाल सकते हो वहां तो डालो, बाद में देखा जाएगा। अब 1 अपॉन, अब किस में आप डाल सकते हो, इसमें तो डाल सकते हो ना डी स्क्वायर की जगह माइनस 1, क्यों, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 गया तो माइनस 2d बचा, है ना। सिर्फ देखो ना माइनस 1 प्लस 1 जाएगा, माइनस 2d बचेगा, तो रहने दो माइनस 2d। एंड यहां पे आप नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, मत डालो, क्योंकि प्रॉब्लम समझ रहे हो आप क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप यहीं पे कंक्लूड कर दोगे कि भाई मैं इधर नहीं डाल सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, और जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव ओपन करना, फिर ओपन करो, बहुत लंबे लंबे काम हो जाएंगे। इसके लिए जहां डाल सकते हो वहां डालो, ठीक है। अब क्या सीन है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे आपकी कसम नंबर 2 लगेगी, क्यों, क्योंकि अगर आपने अब डाला, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लिए, अब अगर आपने डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 डाल दिया ना, तो यहाँ पे आपकी कसम लग जाएगी, कसम नंबर 2। तो प्रॉब्लम क्या होगी, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसलिए अब नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना एक काम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये देखो ये माइनस गया, 1 अपॉन 4 आ गया, बराबर। अब आप क्या करोगे, एक काम कर लेते हैं, रुको, इसके पहले भी एक स्टेप कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना है ना। अगर आप पुट करोगे ना तो अब डेरिवेटिव निकालोगे तो डी भी है बाजू में, निकाल आप सकते हो, लेकिन जितना सिंप्लीफाई होता है उतना करेंगे ना। आप कैसे करोगे, देखो 1 अपॉन 4 है, 1 अपॉन डी है, ठीक है। अब 1 अपॉन डी ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये तो हो सकता है ना, प्रॉब्लम आपको इसमें आ रही है ना, बट ये तो हो सकता है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ये टर्म में आ रही थी, बट यहाँ तो हो सकता था ना। तो प्रॉब्लम आपको कहां पे आ रही है, ये वाले टर्म में आ रही है ना, तो 1 अपॉन डी
इज व्हाट, अभी आपने बात किया था थोड़ी देर पहले, 1 अपॉन डेरिवेटिव इज व्हाट, इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम है ना, इसको रहने दो, इसको रहने दो। 1 अपॉन डी ऑफ cos x क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज व्हाट, sin x। ठीक है, प्रॉब्लम तो अभी भी है, क्यूब, लेकिन डी तो हट गया, प्रॉब्लम तो अभी भी है। अब कोई अगर नहीं चाहता तो इसको ओपन भी कर सकता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, डी स्क्वायर की जगह अगर आप -1 डालोगे तो अभी भी 0 आ रहा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और यहां पे आ जाएगा sin x। ठीक है, अब क्या होगा फर्दर, अगेन अब ये 1 अपॉन डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब अगेन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 8 1 अपॉन डी ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, माइनस कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, मतलब इन शॉर्ट माइनस एक्स बाय 8 कॉस एक्स। ये आपका जो पी आई आया, ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो थर्ड वाले पार्ट का पी आई आपका निकला। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना, समझना क्या है, देखो अगर आपने 0 डाला और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो डाल तो नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ ऐसे टर्म है जिसमें डाले तो चल जाएगा, तो उसमें डाल के सिंप्लीफाई कर देने का। जैसे इधर चल रहा था, डाल के उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो टर्म नहीं चल रहा था उसको रखा, अगेन डी बचा था उसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो। तो जितना सिंप्लीफाई होता है करते जाने का, और जब एंड में कुछ नहीं बचता ना, वो टाइम पे अपन ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। अब व्हाट इज योर पी आई, ठीक है, पी आई क्या होगा आपका, P1 प्लस P2 प्लस P3। आई होप आपको ये प्रॉब्लम में मजा आया होगा। P1 आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4 ई रेस टू एक्स प्लस P2 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 ये देखो प्लस हाफ माइनस P3 एक्स अपॉन 8 कॉस एक्स। एंड व्हाट इज योर सॉल्यूशन, सो दिस इज योर पी आई। अब पी आई मिल गया, व्हाट इज योर सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब मैं ना ये आप पे छोड़ रहा हूं, है ना, इतना तो आप खुद ही मेरे लिए काम कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन आप खुद ही लिख लो, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। एक आध दो बार इसका प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, एंड सिंपल है, सही स्टेप करते रहने का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।